सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आप सभी लोग जानते हैं, सामाजिक न्याय की आवाज उठाने वाली अक्का गौरी लंकेश की कुछ छात्र लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, जालसाज लोगों ने उनके घर पर हत्या कर दी थी। वो कन्नड़ की बहुत बड़ी लेखिका थी। सामाजिक जीवन में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो इतिहास में दर्ज हैं। वह महिलाओं के साथ खड़ी रहती थीं, वह जातिवाद की विरोधी थीं, छुआछूत की विरोधी थीं और तमाम ऐसे आडंबर पाखंड होते थे हिंदू समाज में, उसका वो मुखर विरोध करती थीं। उनके पिता के द्वारा एक पत्रिका चलाई गई थी, उस पत्रिका की संपादक थीं। उनका कर्नाटक में बहुत बड़ा नाम था और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में वो रहती थीं। मनवादी लोगों ने इसलिए उन्हें मार दिया, धारदार हथियारों से हत्या कर दी, क्योंकि वो महिला के पक्ष में खड़ी रहती थीं और मुखर होकर के पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध करती थीं। ऐसा नहीं है कि अकेली गौरी लंकेश को ही मारा गया है। इसके पहले तमाम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चिंतकों को, अच्छे अच्छे प्रोफेसरों को, अच्छे अच्छे ज्ञानवान लोगों को मनवादी लोगों ने अपनी हिंसा का शिकार बनाया है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, जब उनके हत्यारे जेल से बाहर छूटे तो तथाकथित उनके समाज के लोगों ने, पाखंडी विचारधारा के लोगों ने उनका माला फूल पहना करके स्वागत किया। हत्यारे की कोई जाति नहीं होती है, हत्यारे का कोई समाज नहीं होता है। अगर हत्यारों का हम मान सम्मान करेंगे, जैसे गांधी के हत्यारे गॉडसे का लोग सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, कई जगह मूर्तियां लगाने लगे हैं, फिर अन्य समाज के लोग भी अपने मसीहाओं को, अपने जाति धर्म के लोगों को, चाहे जितने बड़े गुनहगार हों, उनका भी सम्मान करने लगेंगे, फिर समाज का क्या होगा। मैं आज पूछ रहा हूं उन लोगों से कि जब गौरी लंकेश के हत्यारे जेल से बाहर आए तो माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ये मानवता को शर्मसार करने वाला है, भारत को तोड़ने वाला है और भारत की जो व्यवस्था है उसको खराब करने वाला कृत्य है। उनका इस तरह से सम्मान करना कोई मतलब नहीं था। इतना ही नहीं, शिवसेना शिंदे गुट ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। जो व्यक्ति गौरी लंकेश को मार के आया हो, वह आदमी जेल रहा हो, जमानत पर छूटा हो, उसे एक पार्टी अपना विधानसभा अध्यक्ष बना देती है। तो जानबूझ करके ये लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बुद्ध, अशोक, फुले, साहू की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, जो मुखर पाखंड का विरोध कर रहे हैं, जो जातिवाद का विरोध कर रहे हैं, छुआछूत का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक अकेले हत्यारे का इन पाखंडियों ने सम्मान किया है। इन्हें जब जब मौका मिला है तब तब इन्होंने उन लोगों का सम्मान किया है जिन्होंने कुकृत्य किया था। फूलन देवी के हत्यारे को इन्होंने कितना सम्मान दिया आप सब लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, गांधी जी के हत्यारे गॉडसे को इन्होंने कितना सम्मान दिया। उसी तरह से इन्होंने फिर एक बार बहुत बड़ी जहालियत की है, इस मानवता को शर्मसार किया है कि गौरी लंकेश के हत्यारों को माला फूल पहना करके स्वागत किया गया। और ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है, ये दर्शाती है कि भारत कितना निम्न हो गया है, भारत के लोग कितनी निम्न सोच के हो गए हैं। उनके लिए हत्यारा नहीं है, उनके लिए वो मसीहा है। ऐसी सोच अगर डेवलप होती है तो भारत शर्मसार होगा, भारत की व्यवस्थाएं खराब होंगी। अपराधियों का सम्मान होने से घर परिवार में जो एक स्थिति बनी हुई है उसका भी नुकसान होगा। और ये भारत के इतिहास के लिए, भारत के सम्मान के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी हम निंदा करते हैं। कभी भी अपराधियों का सम्मान ना हो, अच्छा कार्य करने वालों का सम्मान हो। अगर हम अपराधियों का अब सम्मान करने लगेंगे तो विचार बताइएगा, नायक और खलनायक में क्या अंतर रह जाएगा। ये बहुत चिंतनीय विषय है, दुखद घटना है। शिंदे गुट की पार्टी आज शिवसेना उनको बड़े बड़े पद दे रही है, ये हत्यारों का समर्थन कर रही है। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसलिए इन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले, पढ़े लिखे लोग इन चीजों पर ध्यान दें कि ये जो चलन चल रहा है ये भारत के लिए, भारत की अखंडता के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।